कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद आईसीयू में एडमिट हैं। वो सारी चीजें पब्लिक हो रही हैं। बात करेंगे कि ये जो शीतकालीन सत्र हुआ, इसकी शुरुआत से लेकर आईसीयू तक का जो मामला पहुंचा और यहाँ तक कि जो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं उन पर एफआईआर हुई और वो दिल्ली पुलिस ने उसको क्राइम ब्रांच को, इसमें 3 स्टेज जो है उस घटना के मुख्य रूप से जो एक क्राइम के अगर दृष्टि देखा जाए फोकस में आ रहे हैं। एक जो राजपूत एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के आईसीयू में जिनको बताया जा रहा है, उनका एक बयान है जो राहुल गांधी के कैसे धक्का लगा उसके बारे में है। दूसरा वीडियो जब राहुल गांधी उड़ीसा के घायल जिनको चोट पहुंची थी उनको मिलने जा रहे थे, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है संसद है उसकी सीसीटीवी फुटेज, परंतु सीसीटीवी फुटेज तो आम लोगों के सामने आएगा नहीं। तो जो उड़ीसा के एमपी हैं उनके ऊपर राजपूत गिरे थे। राजपूत का कहना है कि पीछे से धक्का आया, राहुल क्योंकि आगे थे और राहुल को धक्का लगा तो मेरे को लगा मैं इनके ऊपर गिर गया। तो वो फुटेज भी इंपॉर्टेंट है तीसरा, जो पब्लिक देख सकती है। सारी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। संसद का शीतकालीन सत्र, इस सत्र में प्रियंका गांधी ने शपथ ली क्योंकि वायनाड से चुन के आई हैं और कांग्रेस परिवार का दूसरा सदस्य राहुल के बाद पार्लियामेंट में आया एज ए लोकसभा सदस्य। और प्रियंका ने अपने अंदाज में शपथ ग्रहण किया। वो एक साइकोलॉजिकल दबाव सत्ता पक्ष के ऊपर रहा। उसके बाद इसी दौरान अडानी का जो अमेरिका में की अदालत से अडानी पर अभियोग लगे और आरोप लगे तो वो मामला संसद में उठा। संसद में विपक्ष ने उस मुद्दे पर हंगामा किया और अडानी की गिरफ्तारी की बात कही और जो सत्ता पक्ष को जो कि नेचुरली था अच्छा नहीं लगा और इस पे एक तकरार संसद में चलती रही और संसद का कामकाज ठप रहा। और इस उधर अडानी की बात उठ रही थी, किसानों की बात उठ रही थी, मणिपुर की बात उठ रही थी, तो सोरोस की मुद्दा लेकर सरकार भी आई और मामला गर्माता चले गया। सत्ता पक्ष सोरोस की बात करता रहा और विपक्ष अडानी, मणिपुर, किसानों के मुद्दों पर संसद में हंगामा करता रहा। इस बीच कुछ दिन में राज्यसभा जो अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति धनखड़, उनके खिलाफ ये भी अविश्वास मत प्रस्ताव आया, संसद में रखा गया। और फिर जब ये सारे मामले चल रहे थे तो एक और विवाद आया कि जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, उनके टेबल में के नीचे एक 50,000 की 500 रुपए की गड्डी का मिलने का मामला आया। उसकी भी जांच बिठाएगी, क्या हुआ वो पता नहीं चला, परंतु एक ऐसा एक दूसरे की तरफ से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हुई। और इसी बीच जो प्रियंका गांधी भी बीच बीच में कभी फिलिस्तीन वाला बैग लेके, कभी अडानी और मोदी का कार्टून बने हुए बैग लेके उन्होंने संसद में प्रदर्शन किया। फिर फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेके आई, उस पर भी को भी चर्चा का विषय बना। फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन में बैग लेके आई, वो भी चर्चा का विषय बना। तो ये सारे मुद्दे बनते रहे और सरकार को विपक्ष घेरता रहा अडानी, मणिपुर और किसानों के मुद्दे पर। सरकार के कई बिल लाई, 4 बिल उसमें लाई, पास करने की कोशिश की, परंतु एक भी बिल सरकार पास नहीं करा पाई। अब संसद में इसी दौरान 13-14 को लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में संविधान के दिवस के 75वें साल के उपलक्ष्य में चर्चा हुई और चर्चा के दौरान 17 तारीख को गृह मंत्री ने जो लहजे में भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें कह दी कि एक फैशन हो गया लोगों का, अंबेडकर 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 रटना कई बार बोल दिया, तो वो एक मुद्दा विपक्ष को मिल गया। उसके बाद विपक्ष गृह मंत्री के खिलाफ भी अग्रेसिव हुआ और इसी के चलते 19 तारीख को सत्ता पक्ष ने जो कि एक वो है अपरिभाषित कह सकते हैं या फिर कोई सोच भी नहीं सकता, सत्ता पक्ष भी अब वो प्रदर्शन करने लगा सुबह सुबह। और पर उस प्रदर्शन में क्या हो गया कि 2 सेनाएं टाइप की हो गई। एक तरफ से सत्ता पक्ष की सेना खड़ी हो गई, अभी तक प्रदर्शन केवल विपक्ष ही कर रहा था। तो अब सत्ता पक्ष, एक तो ये समझ में नहीं आता सत्ता पक्ष प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहता था, क्या कर रहा था, क्योंकि उनकी सरकार है, मशीनरी उनके पास है, सारी ताकत उनके पास है, उसके बाद उनको प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कुल मिला के सत्ता पक्ष भी उस दरवाजे पर जो एंट्रेंस गेट था प्रदर्शन कर रहा था, इधर से विपक्ष वाले भी, क्योंकि संसद का समय था, संसद वाले भी पहुंच गए और इनके हाथों में, सबके हाथों में भीमराव अंबेडकर की फोटो थी और सत्ता पक्ष के वालों के हाथों में जो वो आरोप लगाते हैं उनके फोटो होंगे।
संसद में गुरुवार सुबह इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। भाजपा सांसद सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। यानी कुल मिला के विपक्ष का आरोप था कि आप लोगों ने अपमान किया है सत्ता पक्ष को, तुमने, और सत्ता पक्ष ये दिखाना चाह रहा था कि हमने नहीं, तुमने अपमान किया है। यानी दोनों ये जता रहे थे कि हम ज्यादा अंबेडकर को मानते हैं। धक्का मुक्की हुई तो वीडियो इसमें आपको दिखाएंगे जो हॉस्पिटल में आईसीयू में दिया राजपूत ने। भाजपा के जो दूसरे सांसद थे उन्होंने कहा कि क्योंकि पीछे विपक्ष की तरफ से धक्का आया और राहुल गांधी सबसे आगे थे, इसलिए उनको भी पीछे से धक्का आया। वो धक्का मेरे को लगा और मैं उनके ऊपर गिर गया, सारंगी के ऊपर। वो वीडियो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे थी। भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का आरोप लगाया। तो सीधे जो घटना हुई धक्का मुक्की की, उसके बाद जो एक दूसरे के ऊपर गिरे, फिर किसी को चोट आई, मुकेश राजपूत गिरे प्रताप सारंगी के ऊपर, और कुछ देर बाद हाथ सर पर रुमाल रखकर सारंगी सीधे मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरे को राहुल ने धक्का देने से मेरे को चोट आई है। अब इसके बाद चोटिल सारंगी को देखने राहुल गांधी पहुंचते हैं। राहुल गांधी चोटिल प्रताप सारंगी को देखने पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ चोटिल प्रताप चंद्र सारंगी को देखने पहुंचे। मीडिया के सामने राहुल ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आपका कैमरा में होगा, क्योंकि जो हुआ वो आपके कैमरे में होगा। आप लोग भी यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। ये पार्लियामेंट का एंट्रेंस है। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, धमका रहे थे। ये हुआ है। धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के जो दोनों मुकेश राजपूत और प्रताप चंद्र सारंगी हॉस्पिटल चले गए और वहां उनको सीधे आईसीयू में डाला गया। बात के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, आरोप है कि सांसद मुकेश राजपूत को राहुल ने धक्का मारा। आप यहाँ पे धक्का मारने की बात हो रही है, जबकि उन्होंने खुद कहा कि मेरे धक्का लगा, जिससे कि सारंगी के ऊपर गिर गए। राजपूत को राम मनोहर लोहिया के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये आईसीयू यूनिट है। सारंगी, राजपूत राम मनोहर लोहिया में भर्ती शिवराज सिंह मिलने पहुंचे। के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रताप चंद्र सारंगी को देखकर मन पीड़ा से भर गया है। संसद के इतिहास में का एक काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं की जगह नहीं करें और मिलने के प्रताप चंद्र सारंगी को रक्षा मंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दोनों घायल सांसदों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, आज संसद में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। स्वास्थ्य लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं ईश्वर से दोनों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भाजपा कांग्रेस ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराई। उसके भाजपा ने राहुल गांधी पर हत्या की कोशिश का और कांग्रेस ने भाजपा सांसदों पर खड़गे से धक्का मुक्की का केस दर्ज करा दिया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और राजीव शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिसर जारी करें। और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए। साफ दिखेगा कि जो जा रहे सदस्य उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कल आप लोग गवाह हैं, हम लोग और भाजपा के लोग दोनों साथ पहुंचे थे। मैं और दिग्विजय सिंह जी थे, मुकुल वासनिक जी थे और हमारे करीब 15 एमपीज थे। हमने भाजपा के साथ एफआईआर, जो कुछ घटनाएं हुई खड़गे जी के साथ, बलपूर्वक हमें घुसने न देना, लोकतंत्र हाईजैक कर लेना, इसकी एफआईआर दोनों ने साथ लिखाई थी। पर उनकी एफआईआर तो लिख ली गई रात में, हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है एफआईआर तो लिखना अगर दी जाए तो वो वादी का अधिकार है, कंप्लेनेंट का अधिकार है। उस अधिकार को भी अभी तक, जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, उस अधिकार को भी 12-14 एमपीज के जाने के बाद भी अभी तक उस एफआईआर के लिखे जाने की सूचना नहीं आई। जबकि हमने जो एफआईआर दी है उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, बहुत लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे।
साहब का अपमान नहीं चलेगा, हमारे साहब का अपमान नहीं चलेगा, हमारे साहब का अपमान नहीं चलेगा। आप सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे? सुन नहीं रहे आप लोग? सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया। बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन हम तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यूज को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है। Fire is just a diversionary tactic to take the blame away from the Home Minister, to satisfy his fragile ego, to continue to maintain that tough steel strength that he seems to perceive to be had. He has to apologize to the country. He has to apologize for what he has said on the floor of the House in the Rajya Sabha. देखिए, जिस तरह से राहुल जी के खिलाफ FIR की गई है और वो पूरी तरीके से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो इन्होंने काम किया है, बाबा साहब का अपमान किया है, उस अपमान से ध्यान भटकाया जाए। में बहुत उम्मीद से हम लोग आए थे कि क्षेत्र की जनता के मुद्दे उठाएंगे, 0 आवर स्पेशल मेंशन, और मैं तो क्वेश्चंस भी डाली थी, क्वेश्चन और भी नहीं आया। स्पेशल मेंशन वगैरह के लिए तैयारी थी। तो ये मायूसी बहुत होती है जब सदन नहीं चलता है। इतनी तैयारी के बाद इतने महत्वपूर्ण समय की बर्बादी होती है, देश का पैसा बर्बाद होता है। सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाहती कि हाउस चले। कई सेशन से हम लोग देख रहे हैं, मणिपुर मुद्दे पर भी यही होता रहा। हम लोग वॉकआउट किए, मणिपुर मुद्दे पर बहस नहीं हो रही थी, तो उस समय इन लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल बिना विपक्ष की उपस्थिति में इन लोगों ने उसको पारित कर दिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित हुआ, न्याय संहिता के कई बिल्स में और भी कई बिल्स। इस बार भी देखिए आप, जब विपक्ष मांग कर रही थी 267 के नोटिस बार बार डाले जा रहे थे अडानी मुद्दे पर बात करने के लिए, और बाद में संभल मुद्दा था, संविधान को लेकर भी जिस तरह से उसका अपमान हुआ, उस पर भी आपने देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने उसको उससे ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर कल जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीसीटीवी कैमरा है जब पार्लियामेंट के पास, तो क्यों नहीं सच्चाई की जांच के लिए पहले सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक किया जाता, उसके बाद केस दर्ज होता, उसके बाद में देश के सामने बातें आती, बयानबाजी होती। लेकिन कुछ ना कुछ तो सत्ता पक्ष छुपा रही है। आपने देखा कि माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी पर आरोप लगाया गया चेयरमैन की तरफ से कि उनके डेस्क के नीचे से 50,000 का बंडल बरामद हुआ है। तो जब अभिषेक मनु सिंघवी जी बार बार कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा नोट लेके वो आते ही नहीं है, तो फिर इतने बड़े एक एडवोकेट हैं देश के, इतने सम्मानित व्यक्ति और सांसद, तो एक बार अगर सीसीटीवी कैमरे को पब्लिक के सामने, सांसदों के सामने सार्वजनिक कर दिया जाता तो पता चल जाता। तो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से है। कल के मामले में आप सोचिए, माननीय राहुल जी जैसे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन जब जान रहे हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ लोग हैं, तो कभी भी वो किसी महिला का अपमान कर सकते हैं क्या? मैं तो विश्वास नहीं करती। अगर हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा अगर होता सार्वजनिक रूप से आज तक उनके रिकॉर्ड में कभी है नहीं। तो आरोप लगाने के पहले एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरा की जांच होनी चाहिए थी, अभी भी होना चाहिए। और धक्का देना, और ये बल्कि भाजपा वाले ही हमें रोक रहे थे जब हम लोग आकर हाउस चलने का टाइम होने वाला था, तो हम लोग जब प्रोटेस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे तो भाजपा वाले हमें रोक रहे थे कि उल्टा कर दिया गया, आरोप लगा दिया गया विपक्ष पर, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले चाहे कुछ भी करें, उनके पास चूंकि तंत्र होता है तो कई बार ऑपोजिशन को दबाया भी जाता है। कि जो कल सारा संसद में जो हुआ, वो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का प्रयास था। कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो FIR वगैरह की जो बातें आई, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। मुख्य मुद्दा जो भाजपा ने जिस प्रकार से संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तिरस्कार किया, और कहीं ना कहीं दिल की बात जबान पे आ गई, और वो देश के कोने कोने तक वो बात पहुंच गई। बात के बाद पूरे देश में जो रोष लोगों के दिल में उत्पन्न हुआ, एक आंदोलन पूरे देश में अपने आप बना, उस बात से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ने सब बात की। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के सिद्धांतों के लिए, उस संविधान के आदर्शों के लिए हम लड़ते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।